आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार से जुड़ा हुआ मैटर है। और सबसे बड़ी हमारे नेता चिराग पासवान जी की माता जी वो सबसे बड़ी है। मैं क्या चाहता हूं, अपने नेता को बोल दिया हूं। अब हमारे नेता चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। क्या चिराग पासवान एक बार फिर से अपने चाचा पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक साथ लाना चाहते हैं? क्या चाचा पशुपति पारस भी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान से जो भी मतलब पहले की जो तल्खियां रही हैं, विवाद रहा है, उन विवाद को सुलझा लिया जाए? लगातार कई ऐसे इंटरव्यूज पशुपति पारस के रहे हैं जिस इंटरव्यू में अपने भतीजे चिराग पासवान के प्रति स्नेह प्यार वो दिखाते नजर आए हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस का सिर्फ लड़ाई वर्चस्व को लेकर के था। जब से रामविलास पासवान की मृत्यु हुई है उसके बाद से ही उनकी पार्टी और उनके परिवार के अंदर काफी ज्यादा अलगाव देखने को मिला। साल 2020 में जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तब से ही पार्टी और परिवार को लेकर विवाद लोक जनशक्ति पार्टी में दिखी है। और अब चूंकि 2015 अगर 20 की बात चुनाव की बातचीत करें या फिर 20 के अलावा 25 विधानसभा चुनाव की बातचीत करें, 24 लोकसभा चुनाव की बातचीत करें, तो किसी भी चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। उनके पार्टी में भी भगदड़ कई बार देखने को मिले हैं। तो अंततः क्या पशुपति पारस ये चाहते हैं कि चिराग पासवान के साथ एक बार फिर से जो पुरानी गलतियां रही, जो अदावत रही, उसे समाप्त करके फिर से गठबंधन किया जाए? क्या लोजपा जो दो धड़ों में लोजपा बटी हुई है वो लोजपा अब एक हो जाए? इस पर आज बिहार विधानसभा के अंदर चिराग पासवान के विधायक राजू तिवारी हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा है पहले आप वो सुनिए। इसके अलावा एक मुद्दा चौकीदार दफादार का था जिस मुद्दे को लेकर कल पटना की सड़कों पर काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला देर शाम में, तो उसको लेकर के भी राजू तिवारी से सवाल किया गया। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। चाचा भतीजा में पैचअप की लगता है कि तैयारी हो रही है। अब देखिए ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पारिवारिक मामला है। और हमको लगता है कि पारिवारिक मामले में हमको कुछ अपना वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका पारिवारिक मामला है और वो लोग अपना स्वयं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए अपना निर्णय लेंगे। लेकिन जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से पशुपति पारस बोल रहे हैं, तो लगता है कि सब एक होना चाहिए। बहुत दिन अलग अलग रहे। देखिए हमारे लिए हमारे पशुपति पारस जी के भी हम नेतृत्व में काम किया है, लेकिन ये निर्णय आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार से जुड़ा हुआ मैटर है। और सबसे बड़ी हमारे नेता चिराग पासवान जी की माता जी वो सबसे बड़ी है। उनका निर्णय जो होगा वो सब लोग मानेंगे। ये उनका पारिवारिक मामला है, उस पे उनका ये है। वो सब राज्यसभा की सीट के लिए क्या कहिए, क्या आपके पार्टी से आप चाहते हैं कि कोई राज्यसभा में भी जाए? मैं क्या चाहता हूं, अपने नेता को बोल दिया हूं। अब हमारे नेता चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे उस पे हम लोग काम करेंगे। अमित शाह जी कोई नया थोड़ी ना आ रहे हैं, हमेशा आते हैं, बैठक करते हैं। ये संगठन का काम है और हर दल का अपना काम है, तो ये आना जाना तो लगता है। तेजस्वी यादव जी कुछ मिनटों के लिए जागे है ना, ये दर्शाता है कि सदन के प्रति कितने गंभीर हैं, बिहार के प्रति कितने गंभीर हैं और बिहार के लोगों के प्रति मूलभूत सुविधाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। ये दर्शाता है और जनता ने लगातार उनको खारिज किया है क्योंकि वो बिहार के प्रति, बिहार की मूलभूत सुविधाओं के प्रति गंभीर नहीं है। तो आपने सुना कि राजू तिवारी का पहले तो चौकीदार दफादार पर वो कुछ बोले नहीं, एकदम चुप हो गए। और जब पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत हुई तो उस गठबंधन पर भी अपनी राय उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को यह अंततः फैसला करना है कि वो क्या करेंगे। पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामले को वो अंदर टेबल पर बैठ के सुलझाएंगे। अब देखना होगा चिराग पासवान उनकी पार्टी क्या करती है। तमाम विषयों पर न्यूज़ी की निगाहें हैं। आप अपनी राय कमेंट में रखिए। बिहार से मैं रत्नेश न्यूज़ी के लिए ये रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।